हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड कार्ड। सो लेट्स बिगिन। तो पहले तो ये एक चार्ज कार्ड है। चार्ज कार्ड मतलब इस पर आपको कोई भी प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट नहीं मिलती है। जैसे जैसे आप स्पेंड करते जाते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस आपकी इंटरनल क्रेडिट लिमिट को बढ़ाते जाते हैं। और एक और डिफरेंस जो क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड के बीच होता है वो ये है कि अनलाइक क्रेडिट कार्ड्स आपको कोई भी मिनिमम अमाउंट ड्यू देने का ऑप्शन नहीं होता। आपने जितना अमाउंट एक बिलिंग साइकिल में स्पेंड करा है आपको पूरा का पूरा पे करना होता है। तो अब बात करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी की। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 1000 रुपए प्लस जीएसटी और वेलकम बेनिफिट में आपको मिलते हैं 4000 बोनस मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन ये वेलकम बेनिफिट पाने के लिए आपको कार्ड इशू होने के 90 दिन के अंदर 10,000 रुपए का खर्चा करना होगा इस क्रेडिट कार्ड से। चलिए अब बात करते हैं इस कार्ड की रिन्यूअल फी की। तो इस कार्ड की रिन्यूअल फी है 4500 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन इस कार्ड पर ना ही आपको कोई रिन्यूअल बेनिफिट मिलता है और ना ही कोई रिन्यूअल फी वेवर ऑप्शन मिलता है। लेकिन हाँ, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपके साल के अच्छे स्पेंड्स हैं तो अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस में कॉल करेंगे तो या तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है या फिर वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफर करेंगे टू ऑफसेट योर रिन्यूअल फी। अब बात करते हैं इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। आपके पास कम से कम कोई एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए किसी और बैंक का। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एनुअल इनकम 6 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी कंपनी को ऑपरेशनल हुए 12 महीने या उससे ज्यादा होने चाहिए। आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए और कोई पेमेंट डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए और साथ ही आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो ये थे इस कार्ड का फी स्ट्रक्चर, वेलकम बेनिफिट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स से। तो इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स काफी बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम और ये मोस्टली डिस्काउंट्स एंड कैशबैक के फॉर्म में होते हैं। जैसे अभी एक ऑफर चल रहा है जहां आप 100% कैशबैक अप टू ₹500 मंथली अर्न कर सकते हैं लैक्मे सैलून्स के स्पेंड्स पर। बाकी आपको होटल्स, डाइनिंग, टाटा क्लिक एटसेट्रा पर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है कि इस कार्ड पर आपको कोई भी लाउंज एक्सेस बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए अब चलते हैं इसके स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की ओर। इसके स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में आपके हर 50 रुपए के खर्च पर आपको एक मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। आपको इंश्योरेंस स्पेंड्स एंड कैश विड्रॉल्स पर एमा पॉइंट नहीं मिलते हैं। अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस के रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म के थ्रू शॉपिंग करते हैं तो आपको 5x पॉइंट्स मिलते हैं, यानी आपके हर 50 रुपए के खर्च पर आपको 5 एमा पॉइंट्स मिलते हैं। अनलाइक HDFC स्मार्ट बाय, आपको रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पोर्टल से शॉपिंग करने पर हर ब्रांड्स या प्लेटफॉर्म पर 5x पॉइंट्स मिलते हैं और आपको ऑप्शंस भी काफी ज्यादा मिलते हैं। रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म को अगर HDFC स्मार्ट बाय से कंपेयर करें तो आपको काफी कैटेगरीज के काफी ब्रांड्स पर 5x पॉइंट्स मिल जाते हैं। कुछ रिनाउंड ब्रांड्स जिन पर आपको ये एक्सेलरेटेड पॉइंट्स मिलते हैं वो है फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप, क्रोमा, एप्पल एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको बहुत सारे ब्रांड्स और ऑफलाइन स्टोर्स के इंस्टेंट वाउचर्स भी मिल जाते हैं। अब ऐसा कई बार होता है कि आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पर कई सारे ऑफर चल रहे हैं बट पता ही नहीं लगता। एंड स्पेशली एमेक्स के साथ एक सबसे बड़ा इशू है, दैट इज उनके ऑफर्स को डिस्कवर करना। उनकी ऐप पे काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है टू ट्रैक द ऑफर्स एंड इसी के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे क्रेड ऐप। क्रेड ऐप को यूज करें टू चेक ऑल द ऑफर्स इन रियल टाइम। वेल, आप लोगों ने सुना ही होगा क्रेड ऐप के बारे में एंड वी आर श्योर कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इसे यूज भी कर रहे होंगे। तो इधर क्रेड ऐप पर अगर आप देखें तो अमेरिकन एक्सप्रेस गोल्ड कार्ड पर करंटली अभी 44 ऑफर्स शो कर रहा है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको इतने सारे ऑफर्स देखने का एडवांटेज ये है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज की आपको नीड है आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज पर क्रेडिट सारे ऑफर्स शो करता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं या आपको मूवीज देखने जाना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक का आइटम परचेज करना है तो आप जरूर क्रेड ऐप पर एग्जिस्टिंग ऑफर्स जरूर चेकआउट। तो अगर आपने क्रेड को एक्सपीरियंस नहीं करा है तो हमारे हिसाब से क्रेड एक ऐसी ऐप है जो हर एक क्रेडिट कार्ड होल्डर के पास होनी ही चाहिए। क्रेड से आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं एंड जो इसका यूएसपी है वो ये है कि आपके हर कार्ड का टाइमली रिमाइंडर फॉर ऑल द बिल पेमेंट्स आपको इस पर आ जाते हैं। और अगर आप क्रेड से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स करते हैं तो इसके अलावा आप दूसरे बिल भी पे कर सकते हैं जैसे यूटिलिटी बिल्स, रेंट्स, एजुकेशन फीस एटसेट्रा। ये सभी पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। और इसके अलावा आपके क्रेड से बिल पे करने पर आपको क्रेड कॉइंस भी मिलते हैं जिन्हें आप ब्रांड वाउचर्स प्रोडक्ट्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। तो आज ही क्रेड ऐप को डाउनलोड करें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके और अपने फर्स्ट बिल पेमेंट पर 250 रुपीज का कैशबैक अर्न करें। आपको यूटिलिटी एंड फ्यूल स्पेंड्स पर भी हर 50 रुपए के खर्च पर एक एमा पॉइंट मिलता है बट इन दोनों कैटेगरीज ऑफ स्पेंड्स पर मंथली कैपिंग है। तो यूटिलिटी स्पेंड्स पर मंथली आपको 10,000 एमा पॉइंट्स की कैप है एंड फ्यूल स्पेंड्स पर आपको मंथली 5,000 एमा पॉइंट्स की कैप है। तो अब अगर इसके स्पेंड बेस्ड
मंथली माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो अगर आप एक कैलेंडर मंथ में 1000 रुपए या उससे ज्यादा की 6 ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1000 बोनस मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और एक और चीज नोट करें कि अगर आप इस कार्ड से HPCL फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल फिल कराते हैं तो अप टू ₹5000 की ट्रांजैक्शन पर आपको 0% कन्वीनियंस चार्ज यानी कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं लगता। HPCL के फ्यूल स्टेशंस पर 5000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन या बाकी पब्लिक सेक्टर के फ्यूल स्टेशंस पर सभी ट्रांजैक्शन पर आपको 1% कन्वीनियंस फी चार्ज होती है, यानी कि फ्यूल सरचार्ज लगेगा। और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के फ्यूल स्टेशंस पर ये चार्ज होगा 2.5% का। तो ये थे इस कार्ड के सभी बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसके पॉइंट रिडेम्पशन की। आप सिलेक्ट स्टोर्स एंड प्लेटफॉर्म पर मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट से पे कर सकते हैं या कुछ सिलेक्टेड स्पेंड्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में कन्वर्ट करा सकते हैं और यहाँ आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलती है 25 पैसे की। इसके अलावा आप इन पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हैं 18 कैरेट एंड 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप इन ऑप्शंस में से गिफ्ट वाउचर्स चूज कर सकते हैं, यानी 24,000 पॉइंट्स या 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन या फिर 18,000 पॉइंट्स या 18 कैरेट गोल्ड कलेक्शन। यहाँ आप इन पॉइंट्स के थ्रू इनमें से कोई भी गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। सभी के साइड में आप देख सकते हैं कि आपको 18,000 या 24,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स में कितने की वर्थ के एंड कौन सी कैटेगरी के गिफ्ट वाउचर मिल सकते हैं। तो अगर आप 18,000 पॉइंट्स रिडीम कराते हैं तो आपको पर पॉइंट की वैल्यू 44 टू 50 पैसा तक की मिल सकती है, जबकि अगर आप 24,000 पॉइंट्स रिडीम कराते हैं अंडर 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन में तो आपको अराउंड 45 टू 58 पैसा तक की पर पॉइंट की वैल्यू मिल सकती है। इसके अलावा आप इन एमा पॉइंट्स को कन्वर्ट करा सकते हैं एयर माइल्स में। जैसे आपके हर 800 पॉइंट्स की वैल्यू होती है 400 एशिया माइल्स, हर 100 पॉइंट्स की वैल्यू होती है 100 मेरियट बॉनवॉय पॉइंट्स। इसी तरीके से ऐसे कई एयरलाइंस एंड होटल्स पॉइंट रिडेम्पशन की वैल्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप इन पॉइंट्स को कैसे और कब ट्रांसफर करते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आपके एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी। एंड 40 पैसा से लेके 1 रुपी तक की वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पर पॉइंट अगर आप पॉइंट्स को एयर माइल्स में ट्रांसफर करते हैं तो। अब अगर हम इस कार्ड पर हमारे ओपिनियन की बात करें तो इसमें लाउंज एक्सेस ना होना एक खराब बात है, बट इस कार्ड से आप एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं अगर आप कुछ स्पेसिफिक स्पेंड्स करें तो। और क्योंकि ये एक अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है तो एक्सेप्टेबिलिटी वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड के कंपैरिजन में कम होती है, बट इस कार्ड पे आप एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं अगर आप कुछ स्पेसिफिक तरीके से इसको यूज करें। तो अगर आप इस कार्ड को एज अ फ्यूल कार्ड यूज करते हैं और मंथ में अप्रोक्सीमेटली 10,000 के स्पेंड करते हैं 6 ट्रांजैक्शन में तो आपको 1000 बोनस एमा पॉइंट्स मिलेंगे और साल के अराउंड 2400 पॉइंट्स और मिलेंगे। तो आप टोटल 1,20,000 के फ्यूल स्पेंड्स पर 14,400 पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी ₹3,600 एज्यूमिंग कि आप इन पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो आपका रिटर्न हुआ 3% का। और ये रिटर्न बढ़ के 5 to 6% भी हो सकता है अगर आप 18 कैरेट या 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन के ऑप्शन में रिडीम करा रहे हैं तो वो लोग जो मंथ में 6,000 से 12,000 रुपए के स्पेंड्स कर रहे हैं फ्यूल पे वो इस कार्ड को जरूर ले सकते हैं। और ध्यान रखना कि सिर्फ HPCL के फ्यूल स्टेशन पर ही फ्यूल भरवाना, क्योंकि उस पर आपको कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं लगता अप टू ₹5,000 की ट्रांजैक्शन पर। तो अब अगर हम दूसरे यूज केस की बात करें तो वो लोग जो काफी शॉपिंग करते हैं, खास करके ऐसे प्लेटफॉर्म या ब्रांड्स पर जो कि रिवॉर्ड मल्टीप्लायर पर अवेलेबल हैं, तो अगर वो अराउंड 10,000 रुपए से 15,000 रुपए के स्पेंड करते हैं रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म पर तो उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपको वो 1000 रुपए या उससे ज्यादा की 6 ट्रांजैक्शन ध्यान में रखनी होगी। अगर आप 15,000 रुपए का स्पेंड कर रहे हैं रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म के थ्रू तो आप अराउंड 1500 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं पर मंथ प्लस 1000 बोनस पॉइंट्स पर मंथ, यानी आप एक साल में अर्न कर रहे हैं 30,000 पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स की मिनिमम वैल्यू होगी 7,500 एज्यूमिंग कि आप इन पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट करा रहे हैं तो। एंड इस हिसाब से आपका रिटर्न हुआ 4.17% का। ये रिटर्न बढ़ के 7 to 8% भी हो सकता है अगर आप 18 कैरेट या 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन में से कुछ ऑप्शंस पर रिडीम करते हैं तो इन दोनों कैटेगरीज ऑफ यूजर्स के लिए ये कार्ड डेफिनेटली रिकमेंड किया जा सकता है। एटलीस्ट एक साल के लिए तो जरूर यूज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल फी वेवर या बेनिफिट नहीं मिलता तो नेक्स्ट ईयर डिसकंटिन्यू भी करा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम बाकी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के केसेस में बोलते हैं, आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्ड को रेट करेंगे 3.5 on 5 स्टार्स। ये रेटिंग 4 on 5 हो सकती थी अगर इसमें कोई लाउंज एक्सेस या मूवी बेनिफिट होता तो यहाँ खत्म होती है हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।